नौ लखा मंगा तेरे ओ सैया दीवाने। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माय हिंदी ब्लॉग। जैसा कि आप जान चुके हैं, इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं हीरो की। और इसके साथ साथ ये ब्लॉग उन लोगों के लिए है जो हीरो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं 2 फेमस पब्लिकेशन की इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। और ये ब्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जो आपके लिए फ़ायदा कारक होगी जब आप हीरे लेने जाते हैं। ओके, तो जैसे कि आप जानते हैं, बेसिकली हीरा जो है वो एक लग्जरी सिंबल है। भारत में दुनिया की दूसरे नंबर की हीरो की मार्केट है। मैं इतना सोच समझ के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हीरो की बात करते हैं तो 2 हीरे आते हैं। एक वो हीरे जो खदान में पाए जाते हैं और एक वो हीरे जो आजकल लेबोरेटरी में बनते हैं और इनको बोला जाता है मैन मेड या लैब ग्रोन डायमंड्स। लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी सेकंड नंबर इंडिया भा देश की पूरे जहान की दूसरे नंबर की मार्केट है जहाँ पे हीरो का व्यापार होता है। दूसरा, मैं जिस शहर में रहती हूँ वहाँ पर पूरी दुनिया के 90% हीरो की पॉलिशिंग की जाती है। तो आप दुनिया के किसी भी कोने से ये व्लॉग देख रहे हैं, 90% चांसेस है कि आप जिस हीरे को देख रहे हैं वो मेरे शहर में पॉलिश किया गया है। अच्छा, अब बात करते हैं पब्लिकेशंस की कि उन्होंने क्या पब्लिश किया था। तो पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स की। इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया था कि जो हीरे खदान में से निकलते हैं, जो नेचुरली माइंड डायमंड्स कहे जाते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। और उसके कुछ रीजंस है। डिमांड सप्लाई की जो गैप है वो बढ़ती जा रही है। जिस खदान में हीरे पाए जाते थे वैसी खदान 30% से कम हो गई है 2005 से, और नई रिकवरी का कोई अता पता है नहीं। इसी तरीके से ये चीज़ आपको ग्लोबल प्रोडक्शन अगर आप हीरो का देखते हैं तो उसमें भी नज़र आती है। जैसे कि 2005 और 6 में टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन जो थी हीरो की वो थी 175 मिलियन कैरेट्स, जो 2023 में घटकर हो गई 121 मिलियन कैरेट्स। अभी जब हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड तो बढ़े ही जा रही है कि जैसे 2024 में इसकी मार्केट साइज थी तकरीबन 97.5 बिलियन, वो 2032 में हो जाएगी 138.66 बिलियन विथ अ CAGR ऑफ 4.5%। बेसिकली ये खदान में से निकले हीरे जो है वो उन देशों के लिए लाभदायी है जहाँ से वो पाए जाते हैं। ये तकरीबन 10 मिलियन लोगों के घर की रोज़ी रोटी है। और हीरो की दुनिया में एक जानी मानी कंपनी है डिबेयर्स। डिबेयर्स के हिसाब से 2021 में हीरो की डिमांड जो है वो 20% बढ़ी थी और 2022 में वो 15% बढ़ी थी। पोस्ट कोविड इसकी मार्केट जो है वो $3.5 बिलियन टू $4 बिलियन तक बढ़ी है। वो एनुअली 20% से बढ़ेगी, ये डिबेस का इकोनॉमिक टाइम्स में कहना है। ठीक है, एंड मैकेंजी की रिपोर्ट आती है, उसके हिसाब से ये मार्केट 23% बढ़ने वाली है, इंक्रीज होगा इसमें। अभी हम बात करेंगे फोर्ब्स की, जो अगेन एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, और उनके हिसाब से लैब ग्रोन डायमंड बाजी मार रहे हैं। और इसकी वजह है कि वो हुबहू एक ओरिजिनल हीरे की तरह दिखते हैं, लेकिन कीमत उनकी 80 से 90% कम होती है। जैसे कि अगर यही चीज़ सेल में भी नज़र आती है कि जैसे 2015 में लैब ग्रोन डायमंड की तकरीबन 1% सेल होती थी, वो 2024 में 20% हो गई।
एक दी नॉट करके एक कंपनी है जो एंगेजमेंट रिंग्स वगैरह बनाती है, उनके हिसाब से अंगूठी में जो सेंट्रल डायमंड लगता था वो 2024 में तकरीबन 52% लोगों की पसंद थी, जबकि 2019 में सिर्फ 12% लोग लैब ग्रोन डायमंड सेंटर स्टोन की तरह प्रेफर करते थे। यानी कि लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है। आजकल की जो जनरेशन है वो कम में ज़्यादा पाना चाहती है। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे कि एक अभी अभी एक नौजवान है जिसकी नौकरी लगी है, उसको उसकी गर्लफ्रेंड को प्रपोज़ करना है, तो वो ये सोचेगा कि अगर मैं एक लैब ग्रोन डायमंड लेता हूँ तो मैं एक लैब ग्रोन डायमंड के साथ उसको एक क्लासी वॉच दिला सकता हूँ या अच्छी ब्रांडेड बैग दिला सकता हूँ। लेकिन अगर वो एक नेचुरल हीरा लेके जाता है तो वो सिर्फ एक डायमंड ले जा सकता है। तो ये शिफ्ट हुआ है लोगों की सोचने की प्रक्रिया में, ठीक है। अभी इसमें एक इम्पॉर्टेंट हस्ती है पॉल ज़िमन्स्की। इनके हिसाब से 2022 से 2024 में 34% खदान में से निकले हीरो की सेल कम हुई है एंड आगे और कम होती रहेगी, क्योंकि हीरो की लैब ग्रोन डायमंड्स जो है उनकी प्राइस 50% टू 80% और नीचे आ जाएंगी। इसकी एक ख़राब असर ये भी हो रही है कि जो लोगों के पास खदान में से निकले हीरे के जवाहरात है या वो हीरे है, उसकी रीसेल वैल्यू उनको नहीं मिल रही है, राइट। और इसकी एक्सक्लूसिविटी जिसे बोलते थे वो ख़त्म हो रही है। वॉलमार्ट जो कि एक जाना माना स्टोर है, वो 5 कैरेट का नगीना और 14 कैरेट की गोल्ड बैंड $2,990 में बेच रहा है। तो इसमें एक्सक्लूसिविटी कहाँ है? लोग पहले हीरे खरीदते थे कि चलो ये एक लग्जरी सिंबल है, ये एक्सक्लूसिव चीज़ है, और वो उसको अपनी पीढ़ियों के लिए संभाल के रखना चाहते थे। पर अब वो चीज़ धीरे धीरे कम हो रही है फोर्ब्स के हिसाब से, जबकि इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से खदान में से निकले हीरे ज़्यादा कीमती होते थे। अगेन ये इसमें ऐसा सेम कंपनी का नाम लिया गया है डिबेर्स। डिबेर्स ने उनकी खुद की जो खदान में से हीरा निकालने की जो प्रोडक्शन थी उसको कम कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, और उन्होंने उनका खुद का एक लैब ग्रोन डायमंड का सेटअप निकाला है। उनकी एक स्ट्रैटेजी हुआ करती थी जहाँ पे वो लोग सीमित मात्रा में हीरो को मार्केट में लेके आते थे, जिससे उनको मोटा मुनाफा हुआ करता था। और उनकी टैगलाइन मार्केटिंग कैंपेन्स भी ऐसे होते थे, डायमंड्स आर फॉरएवर वगैरह वगैरह। अभी सो मेरे हिसाब से बेसिकली आप कहाँ पर रहते हैं, वहाँ के लोगों की सोच कैसी है, उस हिसाब से शायद ये डायमंड मार्केट लीड हो रहा है। बट इंडिया में लैब ग्रोन डायमंड्स को मैन्युफैक्चरिंग को लेके जो टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है, ये श्योर है कि आगे जाके लैब ग्रोन डायमंड के प्राइसेस कम होते हैं। फिर भी आप अपने रिस्क पे खरीदी कीजिएगा। एंड जब खरीदी करते हैं तो कुछ चीज़ों की आप ध्यान ज़रूर रख सकते हैं। नंबर 1, सर्टिफिकेशन। आप जब भी डायमंड ले GIA या IGI का सर्टिफिकेट देखिए। अगर वो सिंगल डायमंड है, अगर आप कोई गहना ले रहे हैं तो एक सर्टिफिकेट, प्रोडक्ट सर्टिफिकेट लेना मत भूलिए। दूसरा, हो सके उतने रेप्यूटेड, जिनकी मार्केट में एक साख है, वैसे लोगों से हीरा खरीदिए, जिससे आपको रीसेल वैल्यू में अच्छा मुनाफा होगा। उनकी पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, रीसेल पॉलिसी काफ़ी अच्छी होगी, ऑथेंटिसिटी रहेगी, और आपको अच्छा रिटर्न मुनाफा भी मिल सकता है। नंबर 3, चेक फॉर यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब हीरा की जब भी बात होती है तो 4 C होते हैं: कट, क्लैरिटी, कलर और कैरेट। तो हर आपके जैसे ये डायमंड पीस है तो उसमें हर हीरे का कलर, क्लैरिटी सब सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये भी आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं या इसका ध्यान रख सकते हैं। और आखिरी चीज़ है,
उसकी अपग्रेड और ट्रेड इन ऑप्शंस के बारे में पूछना मत भूलिए। तो ये चीज़ें आप जब भी हीरे खरीदते हैं आपके लिए लाभदायी हो सकती है। मैं आशा करती हूँ मेरे आज के व्लॉग से आपको हीरे की इंडस्ट्री को लेके काफ़ी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। प्लीज़ इस व्लॉग को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। मेरी चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शुभ रात्रि, शुभ खैर।